नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी शीर्ष सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है? ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? कौन सा अंग स्त्री को विधवा होने का संकेत देता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका घर धन धान से भर जाए। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धर्मराज नाम का धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियां का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था अनामिका। अनामिका अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वहीं उसके साथ घटित हो गया। अनामिका के पति ने विवाह के समय केवल अनामिका का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही अनामिका के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अनामिका के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें अनामिका के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। भगवान विष्णु कहते हैं, अनामिका का पिछला जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ था। उसका नाम था लीलावती। वह ब्राह्मण राजा का अत्यंत प्रिय था, जिसका कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और धनिष्ठा बन गया था। ब्राह्मण अपनी पुत्री लीलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। लीलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से यह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। लीलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब लीलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी लीलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित लीलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन लीलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। लीलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए लीलावती के घर पर आया, जिसे देखकर लीलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर लीलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षु ब्राह्मण को लीलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षु ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर लीलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। लीलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद साथी मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक लीलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद लीलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लीलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। लीलावती अपने पति को उसके नाम से बुलवाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर
अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। लीलावती स्वेच्छाचारी नहीं थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर लीलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने लीलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। लीलावती अपनी ही मनमानी करती रहती। लीलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन लीलावती अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। लीलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और अपनी पत्नी को छोड़कर जाने का निश्चय किया। लीलावती का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने लीलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। लीलावती का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। लीलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। लीलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन लीलावती कहती, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। लीलावती की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर लीलावती का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद लीलावती के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसकी सारी धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण लीलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और लीलावती अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। लीलावती के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ रहा था। तब लीलावती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब लीलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन लीलावती का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर लीलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वहां एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने लीलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण लीलावती के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद यमदूत लीलावती को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब लीलावती यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, ये तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी नीच स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर लीलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद लीलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप लीलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण लीलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिससे स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं। वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। विधवा होने के निशानों के बारे में जानने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे। दोस्तों, फिर आगे विष्णु भगवान कहते हैं कि यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पैर से नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा पोलमनसाल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नशे दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो, तो वह स्त्री गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है।
यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नशे दिखाई देती हो, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो, तो ऐसी स्त्री ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।